तो आज हम लोग देखने वाले दोस्तों झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राज्य वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र पूछा गया कुछ क्वेश्चन 11th क्लास के विषय हिंदी कोर 11th क्लास। समय 1 घंटा, अधिकतम अंक 40। तो आज हिंदी का कुछ क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, मॉडल प्रश्न पूछा गया है, तो इसी को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप लोग को एग्ज़ाम लिखने से पहले दोस्तों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ताकि अच्छा से आप लोग को क्वेश्चन इसका पॉइंट अच्छा समझ में आ जाए, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर को गलत ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसका जो कुछ पॉइंट है दोस्तों, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोग इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, दिया रहेगा। तो चलिए पद्यांश को पढ़ लेते हैं। तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामय भाईचारा, संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा, बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग आए। तेरे मेरे बीच कहीं है अनटूटा पतियारा, संबंधों के महासागर में तू भी हारा मैं भी हारा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कविता में किस संबंध की बात की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पारिवारिक संबंध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पारिवारिक संबंध, ऑप्शन ए। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बंटवारा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ सत्यानाशी से तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका सही हो जाएगा दोस्तों ईश्वरिया, ऑप्शन ए ईश्वरिया। भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुनरुक्तिक प्रकाश अलंकार। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला पद्यांश का 4 अंक का हो गया है दोस्तों। तो आप अगला गद्यांश देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है, जिसे परम तत्व को एक योगी अपनी यौगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य का अध्येता भी उसके साहित्य की भली प्रकार पढ़कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का साहित्य का मनुष्यता का निर्माण भी करता है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, गद्यांश के अनुसार साहित्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गहन साधना। तो अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, साहित्य। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को भी आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7वां नंबर का
ऑप्शन सी, साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर उल्टा पूछा गया है, तो ध्यान के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो इसका कथन गलत है। ऑप्शन सी, साहित्य मनुष्यता का निर्माण का विनाश करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य क्या? साहित्य का अध्येता से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाठक। नवा क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मास कम्युनिकेशन। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? औपचारिक पत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भाई का पत्र, भाई को पत्र। अगला क्वेश्चन है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रूपक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द को हिंदी रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपोर्टर। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संपादक के द्वारा। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों का मार्गदर्शन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। ए, लोगों का मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। ऑप्शन बी, मनोरंजन करना, ये भी ठीक है। सूचना देना और शिक्षित करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, बंगाल गजट का। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, समूह संचार। पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रयास समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संपादकीय पृष्ठ। खंड ख, ग, निम्नलिखित पद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कुछ पद्यांश दिया गया है दोस्तों, छोटा सा है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। तो इससे कुछ रिलेटेड है, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निर्मला पुतुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ रचनाकार का जीवन से प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्या बचाने की बात की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सांस्कृतिक मतलब अपना नियम धर्मों का कुछ भी, उसको भी संस्कृति के नाम से जानते हैं। कुछ पॉइंट है जिसको भी पढ़ लेते हैं। और सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन उपयुक्त पंक्तियों में है, तो क्या है दोस्तों ऑप्शन सी, आह्वान। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे अग्नि ना काटे, कोई पंक्ति में अग्नि किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आत्मा का। मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आनंद फल। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रूपक का। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, शीर्षक में विशेषण क्या है? तो इसका विशेषण है दोस्तों ऑप्शन ए काले काले। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन लाक्षणिक। तो कुछ फिर गद्यांश दिया है दोस्तों, तो उसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गलती करने वाला तो ही गुनहगार है, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला बेन और कांति भाई और हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। तो देख आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों गद्यांश किस विषय में बात कर रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ वक्ता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रजनी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस गद्यांश के केंद्र में कौन सी समस्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शिक्षा। इनमें कौन सी विशेषता का वक्ता की चरित्र की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। समाज सेवी, स्पष्टवादी, संघर्षशील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। नमक का दरोगा कहानी में है, तो क्या है दोस्तों नमक के दरोगा में? इसका यहाँ का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए धन के ऊपर धर्म की जीत। धन के ऊपर धर्म की जीत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मियां नसरुद्दीन किस विधिया की रचना है? विधिया की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शब्द चित्र। पत्थर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो क्या समस्या थी दोस्तों? धन का अभाव। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विदाई संभाषण पार्टकीज वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी करजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक का भारत का माता की जय से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ के लोगों करोड़ों लोगों की जय। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपाट संगीत में अपना जमाना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नूरजहां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रपाट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लता मंगेशकर। कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी खेप घास। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुएं की चिनाई करने
वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी, चेलवानसी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।